Hello bachon, let's see this question. The question says that through the vertex O, okay, of the parabola y square is equal to 4x, okay. A perpendicular is drawn to any tangent meeting it at P, okay, at P and the parabola at Q. Then OP, 2A and OQ are in. हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने ए बी सी और डी इनमें से हमें बताना है। चलिए इस प्रॉब्लम को सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझने के लिए यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, देन हम यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। तो हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस प्रकार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ द फिगर, ओके। तो हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज ये फिगर इस तरीके से, जिस तरीके से प्रॉब्लम बोला गया उस तरीके से हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो लेट सपोज हमारे पास पैराबोला है, ये जो दिया हुआ है इन्होंने पैराबोला, वो दिया हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब इसका जो वर्टेक्स है वो ऑफ कोर्स 0,0 होगा, ओके, जिसको इन्होंने नाम दिया ओ पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू एनी टेंजेंट मीटिंग इट एट पी एंड द पैराबोला एट क्यू। देखिए पैराबोला पे यहाँ पे मिल रहा है क्यू पॉइंट पे, ओके। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टेंजेंट इससे निकल रहा है। चलिए ये टेंजेंट पास कराते हैं, टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा होगा, ओके। अब वर्टेक्स से एक पॉइंट आ रहा है यहाँ पे जो कि इस पे पी पे मिल रहा है और ये परपेंडिकुलर है, ऐसा है, ठीक है। तो अब हमें बताना क्या है, देखिए अगर इसको मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया ओपी, ओ, ये ओ, यहाँ ओ पॉइंट, ये पी, ओपी एंड ओ क्यू, ओ क्यू, ओ क्यू और टू ए के बीच का रिलेशनशिप बताना है। तो हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमारा काम है ओपी फाइंड करना, ओ क्यू फाइंड करना, देन इनके बीच का हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मैं लिखूं टेंजेंट की इक्वेशन इन द स्लोप फॉर्म, तो देखिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है पैराबोला के लिए, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ओके, इज एट पॉइंट क्यू इन स्लोप फॉर्म, ओके। जो स्लोप फॉर्म में होता है वो होता है हमारा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम, यही होता है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जहां पे m क्या होता है, स्लोप होता है। तो हमें मिल गया m यहाँ पे स्लोप। अब देखिए अब यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिया हुआ है, तो हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल रही है दिस, ओके। तो अगर मैं आपसे कहूं एनी लाइन परपेंडिकुलर थ्रू वर्टेक्स ओ एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज गिवन, देखिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये लाइन ऐसे है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इस लाइन के, ठीक है। तो अगर जो इस लाइन का स्लोप होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा, वो ओपी लाइन के स्लोप के, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप इनका और इस टेंजेंट का और ये जो लाइन गई है ओपी लाइन, इसका जो स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। इसका मतलब मैं ओपी का अगर स्लोप लिखूं तो वो क्या हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं स्लोप ऑफ ओपी तो वो क्या होगा, -1/m। क्यों, क्योंकि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, टेंजेंट स्लोप m है, और ये जो है ये ओपी लाइन उसके परपेंडिकुलर है तो स्लोप ही आ जाएगा। चलिए अब वो लाइन कहाँ से पास कर रही है, ये ओपी लाइन इज पासिंग थ्रू 0,0। हमें हमारे पास एक पॉइंट मिल गया और एक स्लोप मिल गया। क्या हम प्रोसीड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए y-0 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x -0, यहाँ से हमें क्या मिलेगा
y इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक इक्वेशन मान लेता हूँ, इक्वेशन वन, ठीक है। अब देखिए, अगर इस ओपी का ओपी ओपी लाइन आप देख रहे हैं, ओपी लाइन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इस ओपी लाइन का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलूँ तो आप ऑफकोर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? देखिए, इसकी इक्वेशन हमें मिली हुई है, तो क्या करना है यहाँ पे, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना होता है, अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो ऐसे लेते हैं, ए समथिंग ए अपॉन, अगर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड करें तो ए अपॉन, देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ आपको, डिस्टेंस 0,0 से अगर मैं फाइंड करूँ डिस्टेंस, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ओपी पे देखिए, अगर मैं ओपी पे डिस्टेंस फाइंड करूँ तो ये मिलेगा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + m², यही मिलेगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 1 प्लस, दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a/m है, और इस लाइन से हमें 0,0 की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या करिए, 0,0 इसमें सेटिस्फाई करेंगे, ओके, तो क्या आएगा a/m। तो देखिए, यहाँ पे लिखा a/m अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। एनी लाइन का डिस्टेंस हम उस पॉइंट से फाइंड करते हैं तो इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अब देखिए, हमने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड कर लिया, ये हमारे पास a/m, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ a अपॉन m टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m², ये मिला, ओके। अब हमें ये मिल गया। अब देखिए, ओपी हमें मिल गया, तो ओपी को मैं क्या करूंगा, सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब हमारे पास काम क्या बचा है, हमारे पास काम बचा हुआ है कि हम ओ क्यू फाइंड करें, ठीक है। तो उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें मिला था y इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स। तो अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन हमें क्या दी हुई थी, पैराबोला की इक्वेशन हमें दी हुई थी y² इज इक्वल टू 4x। तो अगर इस जो इक्वेशन वन है उसको मैं उसमें सेटिस्फाई करा दूं, कौन सी, दैट इज y इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स, अगर इसमें सेटिस्फाई कराऊं तो क्या होगा, तो देखते हैं सेटिस्फाई करा के। अगर ये सेटिस्फाई कराने से देखिए क्या मिलता है, -1/m इंटू एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हो जाएगा 1/m² x², 4ax, x कैंसिल, x हमारे पास आ जाएगा 4am², ठीक है। x तो हमारे पास ये आ गया। अब देखिए, x हमारे पास ये आ चुका है, तो नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसको अब ऐसे रहने दीजिए, होल्ड रखिए, ठीक है। और क्या करेंगे, हम यहाँ से फिर y फाइंड कर देते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करिए x की वैल्यू, y इज इक्वल टू -1/m इंटू एक्स, 4am², आप देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, y क्या मिला हमें, -4am, ठीक है। अब ये जो मिला है x और y, ये है क्या, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये है क्या जो हमें यहाँ पे मिला हुआ है, तो देखिए ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है क्यू पॉइंट, कैसे क्यू पॉइंट है, देखिए, ये हमारे पास ये था क्यू पॉइंट, और हमारे पास पी क्यू लाइन का ये था इक्वेशन का, यहाँ पे हमने पी क्यू का इक्वेशन फाइंड किया था, और इस पॉइंट, इस लाइन का भी फाइंड किया था, इस लाइन का हमने फाइंड किया था, तो हमें क्या मिला, देखिए ये कुछ इस प्रकार मिला था, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले लाइन को इससे, यहाँ देखिए, इससे मैं क्या कर दूं, इस पैराबोला से, इस पैराबोला से अगर मैं इंटरेक्ट करा दूं, दैट इज इनका दोनों का इंटरसेक्शन ले लूं, तो एक तो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो कहाँ कहाँ दो पॉइंट मिल गया, ये मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेंजेंट, टेंजेंट एट पैराबोला टचेज पॉइंट क्यू, देखिए टेंजेंट, टेंजेंट एट
parabola, okay, touches q, q क्या मिला हमें, ये हमें मिला 4am² कामा -4am, ये मिला। ओके, अब हमें क्यू पॉइंट में मिल गया, तो क्या हम ओ क्यू नहीं निकाल सकते? ओ हमारा जीरो है, ओ पॉइंट हमारा जीरो है और क्यू हमें मिल गया, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ओ क्यू। देखिए 4am² का होल स्क्वायर प्लस, ओके, -4am, ये मिलेगा। तो देखिए क्या करते हैं, इसको हम अगर आपसे कहूँ 4am², इसको कैसे फाइंड किया जाता है? यहाँ से आप 4am² दिया हुआ दोनों में, ओके, दोनों में 4am² दिया है, मैं क्या कर सकता हूँ 4am कॉमन ले लूँ, 4am का होल स्क्वायर कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास क्या बचेगा? m² + 1 बचेगा। ये हमारे पास क्या आ गया? q। ओके, तो यहाँ से q ओ क्यू और क्या निकाल सकता हूँ? ओ क्यू इज इक्वल टू 4m बाहर ले लीजिए, अंडर रूट में हमारे पास क्या ही बचेगा? m² + 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया? ओ क्यू आ गया, और हमारे पास क्या आया था? ओपी आया था, यहाँ देखिए ओपी भी आ गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ ओपी क्रॉस ओ क्यू निकालिए, तो आप ओपी की वैल्यू क्या पुट करेंगे? ओपी हमारे पास a/m अंडर रूट a/m1 + m², ये हो गया हमारे पास ओपी। अब देखिए ओ क्यू हमारे पास क्या है? ओ क्यू हमारे पास है 4am अंडर रूट 1 + m²। ये देखिए ये टर्म ऐसे कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गई, हमें मिला क्या? 4a², ओके, विच मीन्स 2a का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है हमारा ओ पी क्रॉस ओ क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a²। अगर ऐसा होता है तो ये टर्म किस में होगी? ऑफ कोर्स जीपी में होगी। ये जो है हमारी जीपी में है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में जीपी अवेलेबल है या नहीं। ओके, सो बी इज आवर फाइनल करेक्ट ऑप्शन, दैट इज शोइंग जीपी। ओके, so I hope you understood it well. Best of luck.